नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। बात करेंगे आकाश आनंद और उनकी बिहार यात्रा के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय संयोजक इस वक्त सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा लेकर के बिहार पहुंचे हुए हैं। बिहार ने जिस तरीके से आकाश आनंद का स्वागत किया है, वो वास्तव में जो आकाश के विरोधी हैं या फिर जो आकाश आनंद और बसपा से विपक्ष की पार्टियां हैं, उनकी नींदें कहीं ना कहीं उड़ा दी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बसपा ने खुद भी शायद इस चीज को नहीं सोचा होगा कि बिहार में उसे इतना अच्छा और बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। आकाश आनंद जहां जहां भी गए, जहां जहां भी वो जा रहे हैं, अभी उनकी यात्रा बाकी है, वो वहां पर मतलब पूरी तरीके से छा गए हैं। ये मैं कहूं तो इसमें बिल्कुल भी मतलब कोई बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात नहीं होगी। आकाश आनंद को सभी वर्ग के लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे आपके जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति होते हैं वो हो, या फिर महिलाएं हो, पिछड़े हो, या अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज तो खैर है ही है साथ में। ये सारे लोग भी आकाश आनंद को खूब खूब पसंद कर रहे हैं। आकाश आनंद का साफ तौर पर कहना है कि बाबा साहेब के सपनों को लेकर बिहार की सभी सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। ये साफ तौर पर आकाश आनंद का कहना है। ये आकाश आनंद की जो हेडलाइन है, ये पटना के समाचार पत्र में लगी है। वहां पर आज की हेडलाइन से, आज की डेट की हेडलाइन है, और इन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद मंगलवार को यानी कि कल गोपालगंज पहुंचे। पार्टी की बिहार प्रदेश इकाई की तत्वाधान में आयोजित सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा के तहत उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं ने जोरदार उत्साह दिखाया। मीरगंज से लेकर थावे होते हुए गोपालगंज शहर तक भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोड शो निकाला। इस दौरान पूरे मार्ग में कार्यकर्ता जय भीम और बसपा जिंदाबाद के नारों से वातावरण पूरा वो गूंजता रहा। अब आप सोचिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया लिख रहा है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वास्तव में धरातल पर बसपा का, आकाश आनंद का नजारा क्या होगा। पूरी तरीके से हलचल मची हुई है इस वक्त बिहार की राजनीति में, जब से आकाश आनंद की एंट्री वहां हुई है। 10 तारीख को आकाश आनंद बिहार पहुंच गए थे। उसके बाद वो लगातार अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बसपा का मैसेज, बसपा सुप्रीमो मायावती का मैसेज बिहार की जनता तक बखूबी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आगे उन्होंने लिखा है कि आकाश आनंद ने गोपालगंज शहर पहुंचकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद अंबेडकर भवन में आयोजित सर्वजन हिताय जागरूकता सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी के बिना इस बार किसी की सरकार नहीं बनेगी। बसपा पूरी मजबूती के साथ बिहार की विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप सभी लोग चुनाव की तैयारी करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सामाजिक न्याय और सर्व समाज की भागीदारी के लिए बसपा को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बहुजन नायकों के सपनों को साकार करने के लिए संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। कार्यक्रम में नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। और ये तो एक सिर्फ गोपालगंज की खबर है, बाकी पूरे बिहार में एक तरीके से ये कहा जाए कि बसपा ने और आकाश आनंद ने गदर मचा दिया, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बड़ी संख्या में आकाश आनंद की सभाओं में लोग पहुंच रहे हैं, उनके रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं, और जिस तरीके का माहौल बसपा के लिए आकाश आनंद ने बिहार में बना दिया है, वो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही बहुत ही चिंता पैदा कर देने वाला है। अभी तक हल्के में लिया जा रहा था बसपा को कि शायद कुछ ऐसा होगा नहीं, कुछ बहुत बड़ी आहट कुछ सुनाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उस मिथक को तोड़ते हुए आकाश आनंद
आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बसपा का कारवां भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो बसपा के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी वगैरह हैं, जितने भी कार्यकर्ता, उनमें खूब जोश और उत्साह देखा जा रहा है। आप एक चीज ये बखूबी जानते हैं और इसको समझ लेना भी बहुत जरूरी है कि अगर उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, समर्थकों में जोश दिखाई दे रहा है, तो एक बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है कि इस बार पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ, पूरी कमर कस करके लड़ने के लिए कोई भी योद्धा तैयार है। तो योद्धा यानी कि बसपा और जितने भी सब लोग हैं वो एक तरीके से सेना का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी की पूरी सेना आप कह सकते हैं बसपा की वहां पर लगी हुई आपको दिखाई देगी, और बल्कि दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से छाए हुए हैं मीडिया में, खबरों में आकाश आनंद। क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि बसपा की जनसभाएं, आकाश आनंद की जनसभाएं और जो रैलियां हैं या फिर रोड शो हैं वो इतने सुपर हिट साबित होंगे। सभी लोग फ्लॉप शो की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आकाश आनंद ने एक हीरो की तरह वहां पर एंट्री ली और उसके बाद पूरा माहौल बदल गया। युवाओं की पसंद तो है ही है आकाश आनंद, लेकिन बहुत सारी चीज जो उनमें सिमिलर है, वो बसपा सुप्रीमो मायावती जैसी है, वो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है, बड़ा पसंद आती है। जिस तरीके की सादगी और शालीनता का उपयोग बसपा सुप्रीमो मायावती करती हैं, ठीक उसी तरीके का जो अनुपालन है वो आकाश आनंद भी करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल शालीनता और सादगी के साथ, पूरी तरीके से अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपनी बात को रखते हुए, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए वो दिखाई देते हैं। अभी यात्रा बाकी है, शेष है, बहुत कुछ आगे भी होगा, लेकिन जिस तरीके से बिहार में एक पूरा माहौल बदला है आकाश आनंद ने, तो उसको देखते हुए ये भी उम्मीद की जा रही है कि आकाश आनंद के कार्यक्रम को बिहार में बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके का रेस्पॉन्स बिहार से मिल रहा है उसको देखते हुए जो कुछ भी होगा आगे वो तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ही, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है, पारा चढ़ा दिया है बसपा ने, और इसका पूरा पूरा श्रेय आकाश आनंद को जाता है, वहां के कार्यकर्ताओं को जाता है, पदाधिकारियों को जाता है, वहां के प्रभारियों को जाता है, समर्थकों को जाता है। जो भी वहां पर पदाधिकारी हैं उन सभी को इतने सफल कार्यक्रम और इतने सफल आयोजन का पूरा पूरा श्रेय जाता है। और आप ये देखिए कि बसपा की रैली की खासियत यही होती है कि कोई भी व्यक्ति, समझ लीजिए, ऐसे बहुत आग्रह करने की या उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उनको बस पता भर चले कि बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, या उनका खुद का कार्यक्रम है, या आकाश आनंद का कार्यक्रम है, बसपा का कार्यक्रम है, नीले झंडे हाथी निशान का कार्यक्रम है, तो वो खुद ब खुद पहुंचते हैं वहां पर। कोई चाहे पैदल पहुंचे, चाहे साइकिल से पहुंचे, मोटरसाइकिल से पहुंचे, गाड़ी बैल घोड़े से पहुंचे, बस से पहुंचे, ट्रेन से पहुंचे, कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो साधन उपलब्ध होता है उससे बसपा के समर्थक बसपा के कार्यक्रम स्थल तक जरूर पहुंचते हैं। बहुत बड़ी संख्या में भीड़, बहुत बड़ी संख्या में युवा, महिला, बुजुर्ग और अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, सभी का सहयोग आकाश आनंद और बसपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में। इसी के चलते एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज है कि किस तरीके का रिस्पांस आकाश आनंद को मिल रहा है बिहार में। इसने एक बेचैनी आप कह लीजिए, एक हलचल कह लीजिए, उसका माहौल तो बना ही दिया है विपक्षी पार्टियों में। तो बसपा बहुत अच्छा करती हुई बिहार में दिखाई देगी इस बार आपको। उम्मीद तो यही की जा रही है जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है। तो आकाश आनंद का भी यही कहना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर और साथ ही साथ बहुजन नायकों के सपने को लेकर आगे बढ़ रही है बसपा। ये मुझे चर्चा पूरी आकाश आनंद की जो रिपोर्ट थी 2 दिन से मुझे मिली थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।